बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो अपनी में जॉब लेकर आए हैं वो है द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल ख़ान। ठीक है, इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों। कम पढ़े लिखे अफराद भी इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको ईजिली जो है खुद जॉब अप्लाई करने का तरीका समझ आ जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल ख़ान। ठीक है, इसमें जो है वो सिचुएशंस वैकेंट हैं, इसमें जो है वो फैकल्टी पोजीशंस हैं। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट लेबॉर्ट्री स्टाफ है। ठीक है, उसके बाद जो है वो बाकी सारी फील्ड्स में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो वैकेंसीज़ हैं। ठीक है जी, चौकीदार, क्लीनर, माली, हेल्पर, नायब कासद, खादम मस्जिद, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर। ठीक है जी, लैब असिस्टेंट, नैब इमाम मस्जिद, उसके बाद जूनियर क्लर्क है, सीनियर क्लर्क है। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज हैं। मैं आपको वन बाय वन एक एक जॉब की जो है डिटेल समझाऊंगा। आपने जो है वीडियो को गौर से देखना है। तो सबसे पहले जो है वो फैकल्टी पोजीशंस की जो बात करते हैं, तो सबसे पहली जो जॉब है वो है अलाइड हेल्थ साइंस। इसमें जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर। ठीक है, उसके बाद वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर। उसके बाद जूलॉजी, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़ हैं। इसमें जो है वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं। बाकी में इसमें जो आपकी तालीम की रिक्वायरमेंट्स है वो है आपकी पीएमसी जो है वो पीएमडीसी। ठीक है, इसका क्राइटेरिया आपको जो है वो होना ज़रूरी है, मीन्स की एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है जी, तो आप जो है वो इन तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट लेबॉर्ट्री स्टाफ, इसमें जो है वो आपकी प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है। उसके बाद इसमें जो आपकी तालीम होनी चाहिए, ठीक है, वो है जी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर, इसमें जो है वो आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एचआर में उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक्स में या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। ठीक है जी, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में या एग्रीकल्चर या कंप्यूटर साइंस या सोशल साइंसेज या मैनेजमेंट साइंसेज में। ठीक है जी, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी, इसमें जो है वो आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में आईटी या फर्स्ट डिवीजन बीसीएस या बीटेक ऑनर्स या बीआईटी। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ORIC, मास्टर्स की डिग्री इसमें भी रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर या कंप्यूटर साइंस या सोशल साइंसेज या मैनेजमेंट साइंसेज में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसमें भी मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए HR मैनेजमेंट या इंग्लिश में। ठीक है जी, उसके बाद है जी असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें जो है वो आपकी MSc जो है वो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी लॉ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर में आपकी तालीम BA या LLB जो है वो आपकी तालीम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की जॉब है, इसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर मैकेनिज़्म मैकेनाइजेशन में। ठीक है, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी डिमॉन्स्ट्रेटर इन वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, इसमें जो है वो आपकी DVM या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग असिस्टेंट इन अलाइड हेल्थ साइंसेज, इसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री या BS की डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर की जो है वो जॉब्स हैं मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या LLB अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी सुपरिटेंडेंट की जॉब है, इसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास अगर बैचलर्स की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या इंटरमीडिएट की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या मैट्रिक की भी है अगर आपके पास तालीम है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी अकाउंटेंट की वैकेंसी, अकाउंटेंट में MBA या MCOM या BBA या BCom अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी फार्म या फील्ड सुपरिटेंडेंट, इसमें जो है वो आपकी DVM की अगर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी सीनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क में आपकी तालीम FA या FSC या मैट्रिक भी अगर आपकी तालीम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर क्लर्क की जॉब है, तालीम आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड भी जो है वो होनी चाहिए, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नायब इमाम मस्जिद, इसमें जो है वो आपके पास दारुल हदीस एंड किरत दारुल उलूम का जो है वो आपके पास कोर्स या डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप जो है वो इमाम मस्जिद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लैब असिस्टेंट की जॉब है, इसमें आपने अगर FSC की हुई है
तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपके पास मैट्रिक विद साइंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट ड्राइवर की जॉब है, ठीक है। ड्राइवर में जो है वो आपकी तालीम मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए और साथ जो है वो आपके पास HTV या LTV का लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है जी। और अगर आपके पास मैट्रिक की तालीम नहीं भी है, अगर आप जस्ट पढ़े लिखे हैं खाली, मीन्स के लिटरेट है खाली, मीन्स की प्राइमरी तालीम है आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास HTV या LTV की जो है लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की जॉब है, तालीम आपके पास इसमें जो है वो मैट्रिक की होनी चाहिए और उसके साथ इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपके पास प्राइमरी या उससे भी कम तालीम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी खादम मस्जिद, तालीम आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और प्रोफिशेंसी होनी चाहिए नाजरा में, या अगर आप जस्ट पढ़े लिखे हैं मीन्स के प्राइमरी से या प्राइमरी से भी नीचे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नायब कासद की जॉब है, तालीम आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और अगर आप मैट्रिक नहीं भी हैं तो आप अगर आप जस्ट पढ़े लिखे हैं खाली, मीन्स की प्राइमरी या उससे कम तालीम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी मेल राइडर, मेल राइडर में तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और प्लस आपके पास LTV का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जी लैब या स्टोर या एनिमल अटेंडेंट, तालीम मैट्रिक विद साइंस आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हेल्पर की जॉब्स हैं, इसमें तालीम आपकी मैट्रिक जो है वो होनी चाहिए, या अगर आपके पास तालीम प्राइमरी है या प्राइमरी से भी जो है वो कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद माली की जॉब्स हैं, इसमें तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए या मैट्रिक से कम भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्लीनर की जॉब्स है जी या कंडक्टर, तालीम आपके पास मैट्रिक या इससे भी कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार की जो है वो आपकी रिटायर्ड किसी भी आर्म फोर्सेस से अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अप्लाई का क्या तरीकाकार है मैं आपको सारा कुछ आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा, अपनी वीडियो को एंड तक देखना है। तो वीडियो की डिटेल्स में अगर आप बात की जाए कि इसमें जो है वो आपकी जो फॉर्म्स हैं या आपकी जो अप्लाई का तरीकाकार है वो कैसे है। आपके पास द डिटेल्ड बायोडाटा एंड अटेस्टेड वेरीफाइड फ़ोटो कापीज़ ऑफ ऑल DMC's डिग्रीज़, आपकी जितनी भी तालीमी असनाद हैं वो अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ और सर्टिफिकेट्स, ID कार्ड की कॉपी, एक्सपीरियंस की कॉपियाँ, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है, आपकी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मस्ट हैं अटैच आपने जो है वो करनी है, ठीक है जी। अब आपके पास जो चलान फॉर्म की डिटेल्स हैं मैम तो वो बता देता हूँ कि कितनी कितनी फ़ीस आपने पे करनी है किस किस डेजिग्नेशन के लिए। आपकी जो सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 6 तक की जॉब्स हैं उसमें जो चलान फॉर्म की फ़ीस है वो है 3000। उसके बाद सीरियल नंबर 7 से लेकर सीरियल नंबर 22 तक जो है वो उनकी जो चलान की फ़ीस है वो है 2000। और सीरियल नंबर 23 से लेकर 35 तक की जो जॉब हैं उनमें जो है आपकी जो चलान फॉर्म की फ़ीस है वो है 1000 रुपये, ठीक है। तो बैंक कौन सा है जी, बैंक ऑफ खैबर। अकाउंट नंबर यहाँ पर ये गिवन है, ब्रांच कोड भी गिवन है, तो आपने जो है वो इस बैंक में जो है वो चलान फ़ीस जमा करवानी है और ये चलान फॉर्म की जो ओरिजिनल कापी है वो भी आपने साथ भेजनी है, तो आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे साथ, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि मैक्सिमम एज की जो लिमिट है फैकल्टी पोजीशन उसमें 55 साल तक है, ठीक है। और जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी जो एज की मैक्सिमम लिमिट है वो 45 साल तक है, ठीक है जी। बाकी जो इसमें अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 15 मई 2023, ठीक है। 15 मई 2023 जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें आप जो है वो तब तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी यहाँ पर जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, मज़ीद आप जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए रब्ता भी कर सकते हैं। एड्रेस भी मेंशन है, इस एड्रेस पे आपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भेज देनी है, ठीक है। बाकी अब जो है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको वो भी ऑफिशियल वेबसाइट भी लेके चलता हूँ। आपने जो है वो uad.edu.vk की वेबसाइट पे आना है, ठीक है, और सबसे आपने नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंट जॉब्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो रिसेंट जॉब मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, ये एडवर्टाइजमेंट जो ऑलरेडी इसके मुताबिक यहाँ पर डेट लिखी आ रही, लास्ट डेट। उसके बाद अगर डाउनलोड करनी है अपने एडवर्टाइजमेंट जो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन फैकल्टीज़ और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फैकल्टी, ठीक है जी। जो फैकल्टी पोजीशंस हैं मीन्स की जो टीचिंग करेंगे वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और जो बाकी नॉन फैकल्टी स्टाफ है, ठीक है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो यहाँ से आप अपनी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है जी। आपकी मर्ज़ी है कि वर्ड फाइल अगर आप खुद टाइप करना चाहते हैं तो वर्ड फाइल करें, और अगर आप प्रिंट करके ख़ुद लिख के भेजना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी।
तो मैं फ़िलहाल PDF डाउनलोड करता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है जी, एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि आपको मैं जो है वो सारी डिटेल्स गाइड कर सकूँ, ठीक है जी। अभी मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, ओपन होता है, तो मैं आपको जो है इस वाले से मज़ीद भी गाइड करता हूँ। तो जी ये देखें आप, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, ये नॉन फैकल्टी पोजीशन के लिए है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपना जो पोस्ट है जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, उसके बाद ग्रेड है, उसके एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद है वो लिखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपने 4 लिखना है, अपनी पिक्चर यहाँ पर अटैच करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बायोडाटा आपका पर्सनल आ जाएगा। यहाँ पे आपकी तालीम जितनी भी है वो अपने यहाँ पर अपनी लिखनी है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशन है, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस है, तो आपने यहाँ पर वो लिखना है। अगर सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो भी है अगर आपके पास, तो वो आपने यहाँ पर उसकी डिटेल्स लिखनी है, ठीक है जी। उसके बाद जो आपने फ़ीस जमा करवानी है चालान फॉर्म, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर आपके जो है वो सिग्नेचर आएंगे और डेट लिखनी है कि जिस डेट को आप जो है वो मीन्स के भेज रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी अगेन सिग्नेचर आएंगे और बस आपने जो है इसका प्रिंट करके बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो आपको मैं ऑलरेडी साथ बता चुका हूँ, वो चीज़ें आपने सारी जो है वो एड्रेस, जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है उस एड्रेस पर भेज देनी है, ठीक है जी। एड्रेस आपको एक बार फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, डेरा इस्माइल खान, अपोजिट बाऊ फ्लोर मिल, नियर कुरैशी मोड़, डेरा इस्माइल खान। कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है। इस एड्रेस पे आपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन भेज देनी है 15 मई तक, मीन्स के 15 मई से पहले आप भेजें, ताकि आपकी 15 मई तक वहाँ डॉक्यूमेंटेशन पहुँच जानी चाहिए। आई थिंक सो कि आपको सारी डिटेल समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी इसमें दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।